नमस्ते प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं की ऑनलाइन हिंदी तासिका में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी सुलभ भारती से दूसरी इकाई का तीसरा पाठ लकड़हारा और वन, जिसके लेखक हैं अरविंद भटनागर जी। तो चलिए सबसे पहले हम लेखक अरविंद भटनागर जी का परिचय ले लेते हैं। भटनागर जी पर्यावरण पर लेखन करने वाले एक बहुचर्चित एकांकीकार हैं। इनके द्वारा लिखी गई एकांकी मंच पर भी प्रस्तुत हुई हैं। एकांकी के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करना एवं उन्हें चिंतन के लिए प्रेरित करना इनके लेखन की प्रमुख विशेषता रही है। इन्होंने पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए हमेशा वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर बल दिया है। लकड़हारा और वन यह पाठ एकांकी के रूप में है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एकांकी क्या होता है। एकांकी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे वन एक्ट प्ले कहा जाता है। नाटक की तरह एकांकी में कई किरदार व दृश्य होते हैं, जिसमें अलग अलग भाव, विचार या घटनाएं व्यक्त होती हैं। इसके नाटक की भांति अलग अलग भाग नहीं होते। आइए तो फिर लकड़हारा और वन इस एकांकी को हम देखते हैं। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। इनका कहना है कि पेड़ पौधों से हमें हवा, पानी, फल आदि चीजें मिलती हैं, अतः हमें पेड़ पौधों और वनों का संरक्षण करना चाहिए। इस एकांकी के 4 पात्र हैं। पहला लकड़हारा, दूसरा एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, तीसरा लकड़हारे की पत्नी और चौथा है एक हरा भरा पेड़। चलिए देखते हैं पहला दृश्य। एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। लकड़हारा पेड़ को देखकर कहता है, चलो आज इसी पेड़ को काटें, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। तो बच्चों, एक लकड़हारा टहलता हुआ सा मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में एक कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी एक ऐसा शस्त्र है जिसे पेड़ काटे जाते हैं। तो लकड़हारा कुल्हाड़ी के साथ में एक पेड़ के पास आकर रुक जाता है। वह पेड़ को देखता है और सोचने लगता है कि चलो वह आज इसी पेड़ को काट लेगा और इसी से उसके आज का गुजारा हो जाएगा। वह आज के लिए रोटी का प्रबंध इसी पेड़ को काटकर कर लेगा। यही सोच करके वह पेड़ की डाल को काटने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी को चलाता है कि कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। बेचारा लकड़हारा बहुत ही चिंतित हो जाता है, बहुत ही दुखी हो जाता है और वह दुखी स्वर में ही भगवान को याद करते हुए कहता है कि उसकी एकमात्र सहारा कुल्हाड़ी, जो कि नदी के गहरे पानी में गिर गई है। अब अगर वह पानी में तैर करके अपनी कुल्हाड़ी को निकाल ले तो वह तो तैरना भी नहीं जानता है। वह सोचने लगा कि अगर उसकी कुल्हाड़ी ही नहीं रही उसके पास, तो अब वह कैसे पेड़ों को काटेगा, और वह पेड़ नहीं काटेगा तो बेचेगा क्या, और आज तो उसके बच्चों को कुछ खाने के लिए भी नहीं मिल पाएगा। उसके बच्चे आज क्या खाएंगे। तभी इसी विचार को करते हुए वह भगवान को याद कर रहा था कि तभी भगवान एक ग्रामीण व्यक्ति का भेष बनाकर वहां मंच में आ जाते हैं। अब देखते हैं कि ग्रामीण और लकड़हारे के बीच क्या बातें होती हैं।
दुखी लकड़हारे से ग्रामीण कहता है, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? लकड़हारा दुख भरे शब्दों में कहता है, क्या कहूं भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। ग्रामीण ने कहा, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा बोला, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। तब ग्रामीण ने कहा, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूं। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। अब जो ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान थे, उन्होंने लकड़हारे से उसके दुखी होने का कारण पूछा। तो लकड़हारे ने अपने दुखी होने का कारण बताते हुए कहा कि उसकी एकमात्र सहारा कुल्हाड़ी जो थी, वह नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी है, जिससे उसकी जीवन भर की पूंजी जो है वह पानी में जाने से अब वह बेसहारा हो गया है। इस बात पर ग्रामीण ने भी सहमति दी और लकड़हारे ने उससे मदद मांगते हुए कहा कि वह किसी तरह से उसकी इस कुल्हाड़ी को निकालने में मदद करे तो उस पर बहुत बड़ा एहसान होगा। इस बात पर ग्रामीण ने भी उसे निराश नहीं किया और वह कोशिश के लिए कहने लगा कि वह कोशिश करेगा कि उसकी कुल्हाड़ी वापस मिल जाए। और तभी ग्रामीण नदी में कूद जाता है और हाथ में एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर वापस बाहर आ जाता है। वह चांदी की कुल्हाड़ी लकड़हारे को दिखाकर कहता है कि वह बहुत ही नसीबवान है। अब देखते हैं कि चांदी की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा क्या कहेगा। लकड़हारा बोला, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तब ग्रामीण ने कहा, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। लकड़हारा आश्चर्य से कहता है, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? ग्रामीण ने कहा, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा बोला, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। दुखी होकर कहता है, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान ने पहली बार मदद करते हुए लकड़हारे को चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। तब चांदी की कुल्हाड़ी को अपना बताने से लकड़हारे ने इनकार कर दिया। दोबारा ग्रामीण व्यक्ति नदी के पानी में कूद करके सोने की कुल्हाड़ी बाहर निकालकर ले आता है और इस बार भी लकड़हारा सोने की कुल्हाड़ी को अपना नहीं बताता है, बल्कि वह यह कहता है कि वह तो बहुत ही गरीब इंसान है और सोने की कुल्हाड़ी तो उसकी हो ही नहीं सकती है। फिर भी वह ग्रामीण व्यक्ति का बहुत ही आभार मानता है। अब लकड़हारे ने जब चांदी और सोने की कुल्हाड़ी को अपना बताने से इनकार कर दिया, तब ग्रामीण रूप में भगवान अब लकड़हारे की मदद किस प्रकार से करेंगे, चलिए देखते हैं। ग्रामीण बीच में ही कहता है, नहीं भाई, इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। ग्रामीण इस पर कहता है, लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। अब जब लकड़हारे ने ग्रामीण व्यक्ति का एहसान जताया, तो ग्रामीण ने उसे कहा कि वह इसमें कोई एहसान नहीं कर रहा है, बल्कि वह तो अपना धर्म निभा रहा है। इसलिए वह एक बार फिर कोशिश करता है और नदी में कूदकर इस बार वह लोहे की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आ जाता है और ग्रामीण व्यक्ति लकड़हारे को लोहे की कुल्हाड़ी दिखाकर कहता है कि इस बार तो उसके हाथ लोहा ही लगा है। ग्रामीण व्यक्ति के द्वारा लोहे की कुल्हाड़ी निकाले जाने पर देखते हैं कि लकड़हारे में क्या प्रतिक्रिया होती है। लकड़हारा
अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है। कहने लगा, तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। तब ग्रामीण ने कहा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तब लकड़हारा हाथ जोड़कर बोला, वह क्या? ग्रामीण ने कहा, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? ग्रामीण व्यक्ति के द्वारा लोहे की कुल्हाड़ी निकाले जाने पर लकड़हारा उस लोहे की कुल्हाड़ी को देखकर बहुत खुश हो उठता है और वह ग्रामीण का उपकार मानने लग जाता है। परंतु उसकी इस बात पर ग्रामीण ने लकड़हारे से पूछा कि उसने चांदी और सोने की जो कुल्हाड़ियां थी वो लेने से मना क्यों कर दिया। ग्रामीण व्यक्ति ने लकड़हारे को चांदी और सोने की कुल्हाड़ियां दी, परंतु लकड़हारे ने इन कुल्हाड़ियों को नहीं लिया। लेकिन जब ग्रामीण व्यक्ति ने लकड़हारे को लोहे की कुल्हाड़ी दी तो वह लोहे की कुल्हाड़ी को देखकर बहुत ही खुश हो गया। यह पूछे जाने पर कि उसने चांदी और सोने की कुल्हाड़ियां क्यों नहीं ली, तो इस बात का जवाब लकड़हारे ने क्या दिया, आइए देखते हैं। लकड़हारा बोला, दूसरे की चीज को अपनी कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। तब भगवान कहते हैं, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। लकड़हारा ने कहा, मुझे शर्त मंजूर है। पर्दा गिरता है। लकड़हारे को अपनी मेहनत और ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो भी मिलता उसी को ही अपनी धन संपत्ति समझता था। वह दूसरे की चीज को अपना कहना ठीक नहीं समझता है। उसे यह बिल्कुल भी उचित नहीं लगता है। उसकी इस बात से खुश होकर के ग्रामीण वहां से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद में मंच पर भगवान प्रकट होते हैं। तब भगवान भी उस लकड़हारे की ईमानदारी से खुश हो जाते हैं, परंतु वे लकड़हारे के सामने एक शर्त रखते हैं। कहते हैं कि लकड़हारा कभी भी हरे भरे पेड़ों को न काटे और न ही वह लालच में पड़कर जरूरत से ज्यादा सूखी लकड़ियों को काटे। वह केवल उतनी ही सूखी लकड़ियां काटे जितनी की उसे आवश्यकता होगी। लकड़हारा भी भगवान की इन बातों को मान लेता है और तब पर्दा गिर जाता है। इस प्रकार इस एकांकी का पहला दृश्य यहाँ पूरा होता है। इसका दूसरा दृश्य पढ़ेंगे हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।